हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल जिसको हमने एंगुलर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके सामने, एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है ये? देखो बेटा, जैसे आपके पास प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको इस डायरेक्शन में जो है प्रोजेक्ट कर दिया, इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, ये इस तरह से जाएगा और इस तरफ आकर के इस पॉइंट पर फॉल होगा। ओ से स्टार्ट हुआ और आते आते कहाँ गया? बी पर आकर के फॉल हुआ है। ये जो है आपका एंगुलर प्रोजेक्शन जब मैंने दिया है तो ये आया आपका। क्लियर होगी बात? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, क्योंकि एक टाइम पर जाने के बाद ये जो है यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जा रहा, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, और ये इसका ओ वाला पॉइंट है और ये हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया है? बी तक किया है, इसने सिर्फ बी तक मूव किया है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। क्लियर है? और ये इसकी वर्टिकल रेंज है, ये वर्टिकल हाइट है इसकी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। तो मैक्सिमम हाइट का केस हो गया, और एक हो गया बेटा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये निकालना है। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। ये जो पाथ है जो इसने फॉलो किया है, इस पाथ का कौन सा पाथ है, सर्कुलर है या स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है या एलिप्स है, कैसा है, वो तो मैथमेटिकल इक्वेशन हमें बताएगी कि इसका जो पाथ है वो कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। गॉट द आइडिया? तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि किस तरह से हमने इसे प्रोजेक्ट किया है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो बेटा इस डायरेक्शन में हमने इसे u वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाते हुए थ्रो किया? थीटा का एंगल बनाते हुए थ्रो किया। तो इस u के दो कंपोनेंट हो गए। कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट हो गए। कौन से? एक तो हो गया इस तरफ u का cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है, और एक हो गया इस तरफ u का sin थीटा कंपोनेंट। क्लियर होगी बात? तो ये वाला तो हो गया आपका u sin थीटा, कौन सा हो गया? u sin थीटा, और ये वाला हो गया u का cos थीटा कंपोनेंट। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल है। तो ये है आपका u cos थीटा हॉरिजॉन्टल में, किधर है ये? हॉरिजॉन्टल। और ये है आपका इस तरफ वर्टिकल में u साइन थीटा। क्लियर है? वर्टिकल डायरेक्शन है ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे बेटा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की। किसकी बात करेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगा इसमें वो है हॉरिजॉन्टल मोशन की। किसकी बात करूंगा? हॉरिजॉन्टल मोशन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन। तो जब हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो एक बात बताना, पिछले लेक्चर में भी हुआ था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो u cos थीटा है आपका, ये जो u cos थीटा है, इसके ऊपर जब कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो ये चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब मैंने मान लिया कि o से लेकर b तक ये जो OB है, ये डिस्टेंस कितनी है? x है। टाइम कितना ले रही है? t ले रही है। वेलोसिटी कितनी है? u cos ऑफ थीटा। और ये कैसी है? ये आपकी कांस्टेंट है। कैसी है? ये कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना है, ये चीज़ देखो। तो वेलोसिटी है आपकी u cos ऑफ थीटा, और टाइम कितना लग रहा है बेटा? t, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? x। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा आपका जाकर के x अपॉन कितना? u cos ऑफ थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ क्लियर हो गई? अब बेटा हम बात करेंगे किस चीज़ की? वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये 0 है। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है? टाइम कितना ले रहा है? ये t ले रहा है। t की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पर। ठीक है, टाइम आपका ये ले रहा है t, उसको रहने दो ऐसे का ऐसा, टाइम की वैल्यू t। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? g आ जाएगी। अगर मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो ये a क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, होता है कि नहीं होता है? तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है? u साइन थीटा। ये गलत लिख लिया, ये u साइन थीटा आपकी कितनी है? u साइन थीटा। तो ये है आपकी जाकर के u साइन थीटा इंटू टी, और प्लस 1/2, और a की जगह कितना? माइनस ऑफ g मल्टीप्लाई कितना? टी स्क्वेयर। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? t की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? t की वैल्यू पुट कर देंगे। किस किस पोजीशन पर? एक तो बेटा यहाँ पर इस पर कर देंगे, और एक हम यहाँ पर जो है पुट कर देंगे t की वैल्यू को। जैसे t की वैल्यू को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, यहाँ कर देंगे y इज इक्वल टू कितना u साइन थीटा, और t की जगह क्या पुट करेंगे x अपॉन कितना u कॉस थीटा प्लस 1/2, और ये माइनस ऑफ g, और t की जगह कितना x अपॉन u कॉस ऑफ थीटा, और इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर कर दोगे। तो अगला स्टेप देखो बेटा आपका क्या आता है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इस u से ये u कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1/2 जी, और एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर थीटा। ये चीज़ आ जाएगी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, गॉट द आइडिया। ये जो है आपका साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ये y में तो पावर इसकी कितनी है 1, और x में यहाँ पर पावर कितनी है 1, लेकिन यहाँ पर x में पावर कितनी है 2। तो x में पावर 2 हो या y में पावर 2 हो, मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं x और y है, या तो इसमें 2 पावर हो तो इसमें 1 पावर हो, इसमें अगर 1 पावर हो तो इसमें 2 पावर हो, ठीक है। तो यहाँ पर x में 2 है और y में 1 है, मतलब ये वाला केस है। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि x में पावर 2 है और y में पावर 1 है, या y में पावर 2 है और x में पावर 1 है, तो ये पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा होता है पैराबोला। पैराबोला इसको बोलते हैं बेटा, जैसे ये आपकी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये आपका पैराबोला हो गया। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं पैराबोला। तो ये इस तरह का पाथ जो है आपका बनाएगा, ये आपने यहाँ से थ्रो किया था, ये इस तरह से आ रहा है, तो ये पाथ कैसा है आपका, ये आपका पैराबोला, ये पैराबोलिक पाथ है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से इसका पाथ कैसा आ रहा है बेटा, पैराबोला आ रहा है। तो हमने इसमें किया क्या, हमने इसमें दो चीज़ें डिस्कस करी हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस किया, एक वर्टिकल मोशन डिस्कस किया। हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने टाइम निकाल लिया, क्या निकाल लिया टाइम। और वर्टिकल मोशन में हमने क्या किया, इस टाइम की वैल्यू पुट कर दी। जैसे हमने टाइम की वैल्यू पुट करी, हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास ये आंसर आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। अब बेटा हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा बेटा, आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था और ये इस तरह से इस वाली पोजीशन पर आ गया, ये ओ पोजीशन है, ये मान लो ए पोजीशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट आपका हवा में रहा। मैंने इसको इस वाली डायरेक्शन में थीटा का एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसमें कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, u ऑफ कॉस थीटा, ये आ जाएगी। क्लियर है। अब मान लो इसने t टाइम में o से लेकर के a पर आ गया, t टाइम में ये o से लेकर के a पर आ गया, तो इस t टाइम में इसने दो काम किए। एक तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, एक तो इसने बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, वो कितनी है, ओ से लेकर ए तक गया। और दूसरी इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया, और वो कितना है, 0 है। क्योंकि अगर मैं क्या करूं, इस वाले लेवल को 0 लेवल मानूं, तो आपका ऑब्जेक्ट इस लेवल से चला और इसी लेवल पे वापस आ गया, इस लेवल से चला और इसी लेवल पे वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 0 हुआ है। ये बात मानते हो कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, OA हुआ, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, इस बात में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कैसे बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, कितना आएगा। या फिर ऐसा करो, वर्टिकल में हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा, वर्टिकल में काफ़ी आसान रहेगा। कैसे, अगर मैं वर्टिकल मोशन डील करता हूँ, कौन सा मोशन डील करता हूँ, वर्टिकल मोशन, तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u साइन थीटा। u के कंपोनेंट ही तो करने थे, u का कॉस थीटा तो आपका ये हो गया, और इस तरफ क्या हो जाएगा, u का साइन थीटा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपकी u इज इक्वल टू u इनिशियल, दैट इज इक्वल टू u ऑफ साइन ऑफ थीटा। और ये किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और ऊपर की डायरेक्शन को मैंने ले लिया पॉजिटिव। इसके बाद टाइम मुझे नहीं पता, टाइम मुझे नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। जरा दिमाग लगाओ, जिस जगह से चली थी उसी जगह पर वापस आई है, जिस लेवल से चली थी उसी लेवल पे वापस आई है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अरे लेवल तो सेम है, इसी लेवल पे तो आई है, इसी लेवल से चली थी इसी लेवल पे वापस आ गई है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट में 0 हो गया। ये टी क्या है यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट है। जितनी देर ये हवा में रही है उतनी देर में सेम लेवल पे आ गई है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्लियर होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बात है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
समझ में आ गया। तो u पता, t पता, y पता, t हमें कैलकुलेट करना, सॉरी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g। अब अगर ये डाउनवर्ड है, अगर क्या, ये तो डाउनवर्ड होगा ही होगा, ये तो डाउनवर्ड आपका होगा ही होगा, क्योंकि अर्थ जो है हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, तो एक्सेलरेशन जो भी देगी वो डाउनवर्ड देगी। क्लियर है। तो ए आपका आ जाएगा डाउनवर्ड, तो इसलिए निगेटिव ले लेंगे। फार्मूला क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट का, y इज इक्वल टू होता है ut और प्लस कितना, हाफ at², ये चीज़ होती है। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू आपका कितना था, 0 था, तो यहाँ तो पुट कर दो 0, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता नहीं है, इसको t रहने दो, प्लस 1/2, a कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ g, और ये कितना आ जाएगा, t²। ये चीज़ आ गई हमारी कैलकुलेट होकर के। अब ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 और g, और ये कितना, t²। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, t तो कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस 1/2 और ये कितना, gt आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 हो या ये 0, इसके 0 होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 0 टाइम में कोई भी चीज़ जो है कोई भी मोशन कर ही नहीं सकती, t बराबर 0 का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अब हमारी वैल्यू यहाँ से आएगी, इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो देखो क्या आता है, इसको जैसे ही 0 पुट करोगे तो आ जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस 1/2 और ये कितना, gt, दैट इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा u साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 g इंटू टी। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इस जगह पर, और ये g कहाँ आ जाएगा, ये g आ जाएगा आपका जा करके नीचे की तरफ। तो यहाँ से t कितना कैलकुलेट हो जाएगा, t हो जाएगा बेटा जा करके 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, g, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर है। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो वर्टिकल मोशन डील करना है, और वर्टिकल मोशन का जो आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल मोशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला अप्लाई कर दो बस, इसके बाद जो है आप t की वैल्यू निकाल लो, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। गॉट द आइडिया। अब बेटा प्रोजेक्टाइल के केस में हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। जरा दिमाग लगाओ, आपके पास ये प्रोजेक्टाइल था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बॉल को आपने इस तरह से यूं फेंका है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगी वो ये होगी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। यहाँ पर जा करके जो वर्टिकल वेलोसिटी है इसकी v वर्टिकल वाली, वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इससे ऊपर तो वो गई नहीं, ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अगर अब मैं वर्टिकल मोशन डील करता हूँ, क्या डील करता हूँ, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन को जब डील करूँगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल में, अपवर्ड, वो है बेटा जाकर के u साइन थीटा, ये आपकी u इनिशियल है, अपवर्ड है, मैंने इसी को क्या कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव। ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ g, क्योंकि ये तो हमेशा डाउनवर्ड होना है। ठीक है। और आपका जो है मैक्सिमम हाइट की बात है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे कैलकुलेट करना है, और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वर्टिकल मोशन की वो हो जाएगी 0। समझ में आया कि नहीं आया। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि ये बस इससे ऊपर तो जा ही नहीं रही है, ये जो लेवल है इसका, ये लेवल इससे ऊपर नहीं गई, इसका मतलब एक इंस्टेंट के लिए तो यहाँ रुकेगी वर्टिकल में, पहले यूँ जाएगी और फिर ये यूँ आकर के यूँ आएगी, मतलब वर्टिकल में इससे ऊपर नहीं गई, इस वाली पोजीशन से ऊपर नहीं गई, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया। फार्मूला आपने पढ़ रखा है, v² इज इक्वल टू u² और प्लस कितना 2a, y लिख लो या s लिख लो, कोई भी जो आप समझो वो लिख लो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा जा करके u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह कितना -g, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट आप h मैक्स ले लो, मैक्सिमम हाइट होगी ना ये, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y कह दूं या s कह दूं या h मैक्स कह दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वो तो डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो अब आपका यहाँ से सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 0 इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा और -2gh मैक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से आप h मैक्स की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। h मैक्स कितना आ जाएगा, h मैक्स आ जाएगा आपका जा करके u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपकी h मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट, ये h मैक्स आ जाएगा। क्लियर है। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर है आपका, ये जो वेलोसिटी थी, ये इसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया था, ये आपका थीटा है।
क्लियर होगी बात। और u इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। तो h मैक्स कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस तरह से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं वर्टिकल मोशन को डील करके। अब बेटा हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या चीज़ होती है वो बताता हूँ। जैसे ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है। आपने क्या किया, बॉल को इस तरह से थ्रो किया और ये जो है इस तरह से इस वाली पोजीशन पर आकर के यहाँ कोलाइड हुई। तो ये O पॉइंट था, ये A पॉइंट था। O से लेकर के A तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u, इसने एंगल कितना बनाया थीटा, इसने एंगल कितना बनाया बेटा हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। और O से लेकर A तक पहुंचने का टाइम कितना होगा t, वो होगा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो होगा या नहीं होगा, खूब अच्छी तरह सोच लो। वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि नहीं भाई, O से लेकर के A तक आने में लगा हुआ टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में O से A तक आने में लगा टाइम भी तो सेम ही होगा भाई। O से लेकर A तक आने में इसने दो तरह के मोशन किए, एक हॉरिजॉन्टल मोशन किया, एक वर्टिकल किया। हॉरिजॉन्टल में ये यूं गई है और वर्टिकल में यूं जा करके यूं आई है। तो वर्टिकल में तो ये यूं गया ना, ऊपर गया फिर यहाँ आ गया इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल में यूं गया। तो कंबाइंड इफेक्ट आपका ये आ रहा है, ये जो पाथ आ रहा है पैराबोलिक। क्लियर होगी बात। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डील करेंगे। किसको डील करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन, बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करेंगे तो u कितना हो जाएगा, इसमें u हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन का h, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी। ये हो जाएगी बेटा u cos ऑफ थीटा। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका जाकर के 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना g, ये चीज़ हो जाएगी। अब बात आई किसकी, रेंज की। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है UH, और टाइम कितना ले रही है t। u कितना बेटा, u है आपका जाकर के u cos ऑफ थीटा, और टाइम कितना ले रही है 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या g, ये चीज़ आ रही है। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा 2 ये रहा, cos थीटा ये रहा, साइन थीटा ये रहा। तो कैसे आएगा ये आ जाएगा आपका जाकर के ये u और ये u मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे u स्क्वेयर। क्या बन जाएंगे, u स्क्वेयर। और ये बन गया जाकर के 2 साइन थीटा cos थीटा और डिवाइडेड बाई क्या g। तो ये कितना आएगा बताता हूँ आपको, ये आ जाएगा u स्क्वेयर और ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या g, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बन जाएगा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। यहाँ पर u क्या चीज़ है आपको खूब अच्छी तरह पता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है। और g आप जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। थीटा वो एंगल है जो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते टाइम या प्रोजेक्ट करते टाइम बनाया था। सारी चीज़ें पता है, बस आप फार्मूला अप्लाई करो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगी। तो u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g इज द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब बेटा हम बात करेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या g। अब ये वैल्यू मैक्स कब होगी, r मैक्स में कन्वर्ट कैसे होगा, ये कन्वर्ट होगा जब आपका साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा मैक्स, साइन 2 थीटा मैक्स होगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। याद रखना आपको, साइन की जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो 1 होगी। इसका मतलब है साइन 2 थीटा 1 कब होता है आपको खूब अच्छी तरह पता है, साइन 1 होता है साइन ऑफ 90 डिग्री पर। किस पर, 90 डिग्री पर। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आएगा 45। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल इस तरह से है, आपने उसको 45 डिग्री से थ्रो किया है। कितनी डिग्री से थ्रो किया, 45 डिग्री से अगर आपने उसको थ्रो किया है, ये जो है आपका 45 डिग्री, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हॉरिजॉन्टल में, वो सबसे ज़्यादा दूर जा करके गिरेगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी, अब कितना बचा, आप जरा दिमाग लगाओ, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g था, और ये वैल्यू तो मैंने कितनी कर दी बेटा, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1, तो बचा क्या यू स्क्वायर अपॉन 2g जो आ रहा है आपका, यू स्क्वायर अपॉन जी, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन जी आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। कोई दिक्कत है बेटा, इस तरह से हम जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक फुटबॉल प्लेयर है, वो किक करता है बॉल को 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है,
तो ये आपके पास फुटबॉल है, इसने फुटबॉल को 30 डिग्री के एंगल पर किक किया, 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, और इसकी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल स्पीड है। तो अब आगे क्या कहता है, अज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन ए वर्टिकल प्लेन, ये बॉल इस तरह से जाएगी और यहाँ गिरेगी आकर के, यही तो होगा इस बॉल के साथ, इस बॉल के साथ यही होना है। कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, तो कह रहा है कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो कितना टाइम लगा। देखो बेटा, ओ से चला, ए पर आया और फिर बी पर पहुंचा, तो ओ ए और ए बी, ओ से लेकर ए में जितना टाइम लगा उतना ही ए से लेकर बी तक जाने में टाइम लगा। सिमेट्रिसिटी देख लो यहाँ से, ठीक है, ओ से लेकर ए तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही आपको ए से लेकर के बी तक आने में लगा टाइम है, सेम टाइम आएंगे ये। और बेटा ओ से लेकर बी तक आने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टी। और ये कितना होता था? ये होता था बेटा 2u sin थीटा अपॉन जी, ये होता था। लेकिन मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है? सिर्फ ओ से लेकर ए तक जाना है, तो इससे तो आधा टाइम हो जाएगा, इससे आधा टाइम हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है u आप जानते हो, थीटा 30 डिग्री आपको पता है, g की वैल्यू आप जानते हो, आपका आंसर आ गया। मेन तो फिजिक्स समझानी थी, फिजिक्स मैंने आपको बता दी। ओ से लेकर ए तक जाने का जो टाइम है, जो इतना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, उतना ही टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो टाइम होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचने का टाइम। गॉट द आइडिया? इस तरह से हम अपनी बात कर सकते हैं। अगला जो है आपका वो है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अगला क्या है बेटा? मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मतलब एच मैक्स की बात कर रहा है। एच मैक्स फार्मूला होता है बेटा जाकर के इसका यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब एक बात बताओ, आपको u पता है? जी बिल्कुल पता है, दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड। थीटा दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है, 30 डिग्री। और g की वैल्यू तो आप जानते हो, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? r, ये होती है बेटा यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अब जरा दिमाग लगाना, u आपको पता है, थीटा आपको 30 डिग्री पता है और g भी आपको पता है, तो आपका रेंज निकल आया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकल आई। इसके बाद बात करनी है बेटा किसकी? d की। द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। कह रहा है कितनी देर जो है बॉल हवा में रही, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया था, t इज इक्वल टू यू स्क्वेयर सॉरी 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना? g। अब आपको u पता, आपको थीटा पता, आपको g पता, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे। गॉट द आइडिया? तो इस तरह से हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है। फिजिक्स मैंने समझा दिया आपको प्रॉपर। ये क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा पूछ रहा है आपसे, फॉर विच ए बॉडी टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। जितनी हॉरिजॉन्टल रेंज है उतनी आपकी मैक्सिमम हाइट है। इसका मतलब है आर इज इक्वल टू क्या है आपके पास? एच मैक्स है। आर इज इक्वल टू क्या है? एच मैक्स है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा जाकर के आपकी यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना? जी। और मैक्सिमम हाइट क्या होती है? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 2g। अब जरा दिमाग लगाना, इस g से ये g कैंसिल हो गया, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा कितना होता है? ये होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, ये चीज़ होती है। अब क्या करोगे आप यहाँ से इसको इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे फर्क किस पे पड़ेगा? तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 डिग्री पर अगर आप किसी भी बॉल को थ्रो करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल बनाएगी, ये तो कोई सेंस नहीं हुआ। तो ये तो थीटा 0 हो ही नहीं सकता, थीटा पॉसिबल नहीं है ये। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा, वो क्या है बेटा? वो है आपका जाकर के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्या बचा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कहीं गलती कर रखी है, ये 2 बच गया बेटा मेरा, ये 2 रह रहा है, तो ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 तो रह गया ना आपका,
ये मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जा कर के ये यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपकी। तो ये आएगा आपका जा कर के 4 कॉस थीटा, कितना आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं 4 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना साइन ऑफ थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना कॉस थीटा, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा जाकर के टेंजेंट इनवर्स 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4। इस एंगल से जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, ये जो वैल्यू आएगी आपकी सेम आएगी इसके, ठीक है। ये जो आपका ऑरेंज कलर की हाइट है ये, और ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये दोनों सेम आएंगे अगर आप थीटा इज इक्वल टू कितने पे प्रोजेक्ट करोगे टेंजेंट इनवर्स 4 पर। गॉट द आइडिया। ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी। अब बेटा हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, कि दो डिफरेंट एंगल पर आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देखने को मिलती है। जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने प्रोजेक्ट किया, तो एक तो ये इस तरह से आकर के गिरे, कब, जब इसने थीटा का एंगल बनाया, और एक बार ये जो है आपका कुछ इस तरह से आकर के गिरे जब आपने इसमें कितना बनाया है, कुछ 90 माइनस थीटा बनाया है, 90 माइनस थीटा बनाया। तो दो डिफरेंट एंगल्स हैं लेकिन आपकी रेंज दोनों में सेम है, ठीक है। रेंज की वैल्यू सेम है दोनों में। देख रहे हो आप गिरने की जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ फॉल जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। कैसे आता है बता देता हूँ। ये होता है बेटा r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या g। एक बात बताना, एक तो रेंज ये हो गई। अगला देखो r इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, अगला जो है हमारा, और ये क्या g। तो ये r कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा बेटा यू स्क्वेयर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या g। अब एक बात बताना, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रखा है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर और कितना साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या g। अब जरा गौर करो, जो चीज़ ये लिखी हुई है वही चीज़ आपकी ये लिखी हुई है। ये कब आई थी, जब आपका प्रोजेक्शन एंगल कितना था थीटा। ये कब आई है आपकी, ये आई है तब जब आपका प्रोजेक्शन एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। देख रहे हो ये कितना लिया था मैंने यहाँ 90 माइनस थीटा ले रखा था। जब 90 माइनस थीटा लिया है तब मेरी जा करके ये वैल्यू आई है। इसका मतलब है मैं थीटा पे प्रोजेक्ट करूँ या मैं 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करूँ, जो मेरा आर आएगा वो सेम होगा। समझ आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूं या मैं 75 पे करूं, दोनों में आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। अगर मैं 30 पे करता हूं तो ये 60 पे करता हूं, सेम आंसर आएगा। अगर मैं 60 पे करता हूं यहाँ 30 करता हूं तो आंसर सेम आएगा। समझ में आ रही बात। अगर मैं 10 पे करता हूं और ये 80 पे करता हूं आंसर सेम आएगा। ये मैं 65 पे करता हूँ या 25 पे करता हूँ आंसर सेम आएगा। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। दोनों जो प्रोजेक्शन के एंगल हैं उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं उनके थ्रू जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएंगी वो सेम मिलेंगी। गॉट द आइडिया और नॉट। सिंपल है। तो एक बार आप r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ये वाला अप्लाई कर लो, और एक बार कितना ले लो 90 माइनस थीटा का केस ले लो। कितना ले लो 90 माइनस थीटा। फिर इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर लो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा शुरू में था। गॉट द आइडिया। क्लियर होगी बात। देख लो बेटा वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर, कई सारे एंगल दिखा रहा है। ये 15 डिग्री का दिखा रहा है, 30, और फिर इस पर जो है 45 75 का दिखा रहा है। 2-3 केस दिखा है इसने, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ये वाला अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ ओ से ए तक, तो इसमें 2 केस हैं। एक तो थीटा बेटा 15 डिग्री का है और एक थीटा कितना 75 डिग्री, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज है। अगले केस में क्या ले रखा है, थीटा आपका 60 ले रखा है, ठीक है, और एक 30 का ले रखा है ये रहा आपका, तो भी सेम आपको मिल रहा है। और एक केस और ले रहा है ये 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री पे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम आएगा, वो तो आपको पता ही है। तो एक ये केस है, एक ये केस है, दोनों में आपको ध्यान रखना है सेम बात आएंगी, ठीक है। देखो बेटा हमें निकालनी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी किसी भी टाइम पर। तो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ आपको। जैसे ये है आपके पास, ये प्रोजेक्टाइल है, इस तरह से गया, इस तरह से गया, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है।
हमें बात करनी है इस वाले इंस्टेंट पर, इस वाले इंस्टेंट पर। तो इस वाले इंस्टेंट पर देखो क्या होगा, इस तरफ वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर बदल जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी मान लो y है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस टाइम t पर कोई t का टाइम ले लो, कोई t का टाइम ले लो, तो t के टाइम के बाद जो आप वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन की। किसकी बात करता हूँ? हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ u cos ऑफ थीटा, ये तो रहेगी आपकी क्या, कांस्टेंट। थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। अब मैं बात करूँगा किसकी, वर्टिकल मोशन की। तो जब वर्टिकल मोशन की बात करूँगा तो जरा दिमाग लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी थी, u sin थीटा, ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितना है आपका, -g, क्योंकि अर्थ है वो डाउनवर्ड है, मैंने ये पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। टाइम कितना है t, ये मैंने t कंसीडर कर लिया। मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी। t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी है, तो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू कितना, u प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी होता है, तो इसको अप्लाई कर दूंगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u sin थीटा और माइनस ऑफ g इंटू टी, ये चीज़ आ जाएगी। आ गई। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकालनी है आपको t टाइम के बाद। t टाइम के बाद आपको वेलोसिटी निकालनी थी, तो ये आपकी आ रही है u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, ये आ रही है, ठीक है बेटा, ये चीज़ आई। तो ज़रा दिमाग लगाओ, अब हम कैसे निकाल सकते हैं अपनी वेलोसिटी इस t टाइम के बाद। यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो किस तरफ आएगी, वो इस तरफ आएगी। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये वाला होगा और एक कौन सा होगा, एक ये वाला होगा, ठीक है। दो कंपोनेंट होंगे, एक ये ब्लैक कर देता हूँ और एक ये कर देता हूँ आपका वायलेट कर देता हूँ। ये जो है आपका वायलेट वाला है, वर्टिकल में वायलेट है, हॉरिजॉन्टल में आपका ब्राउन है, ठीक है। ये वाला तो चेंज नहीं होना है, ये तो कैसा रहना था, कांस्टेंट रहना है। ये लगातार बदल रहा था। तो इस इंस्टेंट पर मेरे पास वेलोसिटी कितनी है, v है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है किसका, ये वायलेट वाले का और ब्लैक वाले का जो रिजल्टेंट है वो क्या है आपका, ये ऑरेंज वाला। ये ऑरेंज वाला जो है आपका रिजल्टेंट है। कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बेटा अंडर रूट कितना, u cos ऑफ थीटा इसका स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा बेटा, u sin थीटा माइनस जी इंटू टी और इसका स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल या v इंस्टेंट, या आप इसको कह दो v इंस्टेंट कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, v इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट करते जाओ, जिस टाइम पर निकालनी है वो टाइम पुट कर दो, आपको फॉरन वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। ये चीज़ क्या आ रही है, यह आपका मैग्नीट्यूड है। और अगर डायरेक्शन की बात करोगे, यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्शन पूछता है तो देखो बेटा t टाइम के बाद ये वाली वेलोसिटी कितनी है, u की cos थीटा है, और ये वेलोसिटी कितनी है, u आपकी आ गई थी, कुछ आ गई थी v, और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है वो क्या है, वो ये रही। ये एंगल मैंने कितना मान लिया, बीटा मान लिया। कितना मान लिया, बीटा। तो ये tan बीटा कैसे निकलेगा, tan बीटा आपका आ जाएगा जा करके v अपॉन कितना, u cos ऑफ थीटा, ठीक है। v की वैल्यू आपको पता है कितनी है, u sin थीटा माइनस जी टी, अरे ये रही भाई, ये यहाँ पुट कर देना, ठीक है। और u cos थीटा आपको पता है, टाइम की वैल्यू वो आपको बताएगा। टाइम की वैल्यू तो वो देगा ना आपको, t की अलग अलग वैल्यू पर आपको v की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। तो मैं बीटा यहाँ से आसानी के साथ निकाल सकता हूँ। यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो बेटा, आपका जो प्रोजेक्टाइल था वो इस तरह से था, ये था, ठीक है। इस वाले इंस्टेंट पर वेलोसिटी किधर है, इधर है। इस वाले इंस्टेंट पर किस तरफ है, इस तरफ है। इस वाले इंस्टेंट पे किस तरफ है, इस तरफ है। तो इनके कंपोनेंट कर लो बस आप, एक तो इस तरफ आ गया, दूसरा इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया, दूसरा इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया, दूसरा इस तरफ आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है, ये कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहना है, हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज करना नहीं, ये तो हमेशा ऐसा ही रहना है। आपके चेंज कौन से करेंगे, ये वर्टिकल वाले, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा। वर्टिकल वाले बदल जाएंगे, अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा बना रहा है। यहाँ पर क्या बना रहा है, ये यहाँ पर ये बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो गामा बना रहा है, और यहाँ पर कितना बना रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा है। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो। समझ गए, कौन सा फार्मूला लगाओगे, टेंजेंट अल्फा या टेंजेंट बीटा, जो भी मन में आए वो लगाओ। तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, खत्म बात। आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो।
अलग अलग टाइम की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया? थैंक यू।